श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले गणेश जी, सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। सभी पापों से मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदायक है यह पावन कथा। तो आइए भक्तजनों, इसी के साथ हम कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। कार्तिक तथा अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, अब मैं उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ, जो सुख, सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती है। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देवदुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बतलाता हूँ। व्रत करने वाला आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोवे और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे तथा व्रत का संकल्प इस प्रकार करे, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पतिदेव की रक्षा तथा मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। और फिर सूर्य जाप करके सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजन में दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि सायकाल में हमारी ब्रह्मा जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथे। साथ ही यह प्रार्थना करे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त और चिरायु कीजिए तथा बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। यह आश्विन पूर्णमासी को किए जाने वाला ब्रह्मा जी का नक्त व्रत है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा
ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गायों के दान का फल मिलता है तथा उसके कई कुल वैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह कपड़े के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ वर्ष वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और प्रतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन तथा वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें, हे ब्रह्म विधाता, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप उसको स्वयं ही पूरा कर ले। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस कथा को पढ़ता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय पूर्ण होता है। दोस्तों, कल हम कार्तिक महात्म्य का 6ठा अध्याय सुनेंगे। हे श्री हरि, इस कथा को सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसी और व्रत कथाओं के लिए और कार्तिक महात्म्य के संपूर्ण 35 अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें।